मेल फीमेल की बात करूँ तो फीमेल ही है अंदर, मेल तो है नहीं, क्योंकि पोस्टर पे भी फीमेल का ही है। और एयर होस्टेस का कहानी है और हमारे देश में शायद घटना घड़ी है उसी के ऊपर। हाँ हाँ, तो ऐसा है। नाम हम नहीं लेंगे, पूरा अंदर फिल्म में पता है। हाँ, फिल्म के अंदर पता चल जाता है उसके अंदर। और एक्टर के अंदर जो तीनों ने काम किया है, सीनियर जूनियर में और उससे भी छोटा, हाँ, तीनों ने एक्टर बहुत अच्छे काम किए। तब्बू ने भी अच्छा काम किया, करीना ने भी अच्छा है, सेनो ने भी काम अच्छा किया। बेस्ट कौन सा और वर्स्ट कौन था? कैसा है, एक्सपीरियंस के हिसाब में तब्बू है, उसके बाद में थोड़ा एक्सपीरियंस कम है उसको करीना, उसके बाद में कम है इसको सेनन का। तो मतलब सबसे वर्स्ट मतलब हाँ, एनर्जी तीनों में भी अच्छी दी है। मैंने जो शूट किया है, उन्होंने जो भी कुछ किया है, काम किया है, जो डायरेक्शन ने डायरेक्ट किया है उसको तो बहुत अच्छा किया है कि किसी को एनर्जी कम नहीं, यानी बैठा के रखेगा फिल्म, बोर नहीं होती किसी वक्त में, यानी कुछ ना कुछ इनका नेगेटिव पॉजिटिव। औरतों का दिमाग बताया इसमें, औरतों का दिमाग चलते रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव बार बार ऐसा। हाँ, और एकदम आराम से नहीं रहता है। ये फिल्म के अंदर यही बताया। अच्छा, फिल्म में सबसे ज़्यादा वुमेन्स लोगों को लेके बात की जा रही है, औरतों को लेके बात की जा रही है, क्या लगता है मर्दों को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर सकती है या फिर दोनों के लिए स्टैंड लेती है? नहीं, डिसअपॉइंट नहीं होगा, मर्द के लिए डिसअपॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक आध दो सीन बताया गया जहाँ पे सिर्फ औरतें ही घर को चलाती है, औरतें ही बच्चों को पढ़ाती है, ऐसा दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये अगर देख के मर्दों को इसका थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो नहीं, मर्द डिसअपॉइंट नहीं होता। वो जिस घर में औरत बीवी के साथ रहता है तो डिसअपॉइंट नहीं रहता है, तो ये फिल्म के बारे में क्या डिसअपॉइंट रहेगा? वो तो 24 घंटा झेलते रहता है बीवी को, औरत के साथ में तो रहता है, वो क्या डिसअपॉइंट होएगा? देखने के बाद डिसअपॉइंट होता नहीं, मर्द कोई डिसअपॉइंट नहीं होता, कितना ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि औरत 24 घंटा औरत के साथ में रहना है, चाहे माँ बहन बेटी बीवी जो भी कुछ है, गर्लफ्रेंड, सब बाहर भी जाएगा तो गर्लफ्रेंड रहती है उसकी, तो उसके लिए डिसअपॉइंट आदमी के लिए कुछ नहीं होगा। यह है कि एकता कपूर वाला ये है जो सीरियल वाला जो स्टाइल है उसका, इसके अंदर घुमाया है, मैंने क्या बोलते हैं उसका, नेगेटिव पॉजिटिव औरतों में दिमाग घुमाया इसने, बस यही है। और फिल्म को थोड़ा क्राइम बताया, जो क्रिमिनल मजबूरी में बनती है एयर होस्टेस, जो हर एक की मजबूरी अलग बताया, किसी का भाड़ा रेंट देना है, किसी बच्चे को स्कूल से निकालना, किसी को बहुत, यानी जिस टाइम पे जो घटना घटी थी ना, उस टाइम पे क्या क्या उन पे बीती होगी वो बताया। ड्रेस और स्टाइल और टांगे वो देख के नहीं था, उनके पीछे क्या था उनका बैकग्राउंड, वो तो रो रही थी, खाली जो बैग लेके चलती है वो हमको दिखता है, लेकिन उसके पीछे रोना उसका बहुत था। और फिल्म बहुत, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कहानी का जो सब्जेक्ट लिया बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है उसने। और फिल्म तो भाई एक बार वॉच है, 100% आदमी देख सकता है। मेल को तो बोलूँगा नहीं देख सकता है, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बार बार वो हीरोइन आ रही, बार बार यार ये गई तो वो गई तो वो, हमको तो हीरो भी चाहिए ना। हाँ, और हीरो को तो उन्होंने कैमियो में रखा है दोनों को भी, तो हाँ, एकता कपूर के इसमें तो वही रहता है भाई, लेडीज़ क्या बोलते हैं, लेडीज़ फर्स्ट, और लेडीज़ को प्रमोट, और लेडीज़ हर चीज़, हाँ, तो सब लेडीज़। मैं इसको 3 दे दूँगा, लेकिन एक बार देखने के लायक है, काम अच्छा किया, ये बात है। Thank you. Does this screw you? Or entertain you? No, the crew was really nice. I love the crew and I think I enjoyed it. मैं बहुत हंस रही थी, और मुझे ऐसे फिल्म्स अच्छे लगते हैं जिसमें 3 अगर एक अच्छे एक्टर साथ आते हैं, उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, and they're having fun and it's light. They don't want you to think so much. They don't want you to be extra intelligent about it. In fact, the film at many points is slightly silly, stupid, but it's convincing क्योंकि हाँ, ये लोग थोड़े सिली हैं, ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं, तुम्हें लगेगा यार ये थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी, इतना आसान थोड़ी ना होता है, बट यू लाइक हाँ नहीं होता है, पर इस वर्ल्ड में हो रहा है और आपको मजा आ रहा है। जिस तरीके से गर्ली टॉक इस फिल्म में बताया गया है, सो क्या आपको रिलेट हुआ क्या? मतलब ऑब्वियसली एब्सोल्युटली, आई थिंक ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं इनके, वो ऐसे कैरेक्टर्स हम हैं, लाइक रियल में भी, लड़के सच्ची में ऐसी बातें करती हैं। बिल्कुल करती है यार, they all want to have fun, they all also have their own issues, and they also are great friends to each other, and the good thing is that they all are ambitious, women can be ambitious, they want to be ambitious, but ये हम देखते रही हैं स्क्रीन पे, अक्सर यही होता है कि वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रही होती है एक मेल कैरेक्टर के, बट यहाँ पे तीनों के अपने अपने फाइनेंशियल डिज़ायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, and they want to fulfill it, and I think they don't want to वो नहीं चाहते कि वो एक सिस्टम के नीचे दबे रहें, वो चाहते हैं वो सिस्टम को फ्लिप करें और अपना हक्का ले। तो आई थिंक that's what I think women have been wanting for ages, and to see 3 women doing that with such fun treatment, it was nice to watch. क्या कहना रहेगा तीनों के ट्रायो के काम के बारे में? अरे बहुत मज़ेदार, बहुत। आई थिंक करीना, तब्बू and what's the most enjoyable? Yeah, I love all 3 of them. I think अगर एक दूसरे से ज़्यादा enjoyable होता ना, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये फिल्म ही
तीनों का कमिंग टुगेदर के बारे में, राइट? इफ देयर केमिस्ट्री हैड फेल्ड, या अगर करीना 90% और तब्बू 91 होती तो वो मज़ा ही नहीं आता. आई थिंक ऑल थ्री ऑफ देम वर 100% बिकॉज दे आर सच यूनिक एंड डिफरेंट एक्टर्स कि उन तीनों का अलग होना पर फिर भी साथ आना helped the film a lot. So I enjoyed all three of them, and I think they were styled so well that they all three also look so unique, distinct, but so beautiful. What do you have to say about Diljit Dosanjh? He has debuted. He's nice, he's charming. I think Diljit is always charming. I felt like शुरू में मुझे लग रहा था कि वो थोड़े awkward हैं, but I think उनका और कृति का chemistry बहुत अच्छा है, and I think I would like to see him in more romances. And I think I also like Kapil. I think Kapil का इतना natural comic timing है कि वो तब्बू के साथ इतना fit जा रहा था. So yeah, that was nice. What's your appeal for the audiences? And I think I just want, like, I hope audience इतने अभी तक attracted हो फिल्म की तरफ कि they give it a chance. You know, if they give it a chance, if they like it, ऐसी फिल्में और बनेंगी. फीमेल स्टार्स के साथ अक्सर फिल्में नहीं बनती हैं, और कॉमेडीज तो बिल्कुल नहीं बनती जिसमें फीमेल स्टार्स आर टेकिंग द लीड, राइट? सो आई थिंक अगर ये फिल्म लोग पसंद करेंगे, उसको चांस देंगे, तो ऐसी फिल्में और बनेंगी. बड़ी स्टार्स, एक्ट्रेसेस साथ आएंगे, इनकरेज होंगे कि यार नहीं, अगर हम साथ आएंगे तो लोग पसंद करते हैं. देयर इज़ एन ऑडियंस. सो आई रियली hope that people at least step out and give it a chance. What's your rating out of 5? 3.5. Thanks a lot. मुझे क्रू फिल्म बहुत अच्छी लगी. इसके जो फिल्म्स के जो डायलॉग्स जो लिखे गए हैं, वो वॉज रियली फंटास्टिक, और इसमें काफ़ी कॉमेडी पंचलाइन है. इट्स ए रिफ्रेशमेंट है बेसिकली. जो भी आदमी मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा या डिप्रेस होगा या स्ट्रेस होगा, तो ये फिल्म ज़रूर उनको आके देखना चाहिए. और स्पेशली इम्पॉर्टेंट मैसेज औरतों को आके देखना चाहिए. फीमेल्स लाइक लेडीज़, यू नो, क्योंकि लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा मैसेज है इसमें कि औरतों को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर तरीके से, लाइक बोल्ड तरीके से बात करने के टाइम और बिहेवियर के टाइम. और करीना मैम का जो हरकतें थी, लाइक यू नो, द वे शी इज़ लाइक यू नो कॉन्फिडेंटली सब चीज़ें उठा लेती थी, वो भी एक तरह का एक टैलेंट है जो सब में नहीं होता. तो वो एक और लाइक परिस्थिति होती है इंसान की, हर बार हर इंसान की अलग अलग परिस्थिति होती है, तो परिस्थिति के हिसाब से बेचारा इंसान बिहेव करता है. जैसे उन लोगों के सबके अपने अपने सपने थे, और वो अपने सपने पूरा करना चाहते थे, और उस सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कितनी सारी चैलेंजेस फेस किए, कितने प्रॉब्लम्स फेस किए, और फिर भी वो लोग हारे नहीं. दे हैव डन इट. मतलब फाइनली उन लोग ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि वो लोग बाहर चले गए उसको पकड़ के लाने के लिए. दैट वाज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि डेयरिंग होनी चाहिए, यू नो, ये सब करने के लिए डेयरिंग होनी चाहिए. एंड दे हैड अ डेयरिंग, 3 ऑफ देम. उन लोग डिस्परेट भी हो गए थे, अलग भी हो गए थे, लेकिन फिर एक हो गए. दैट वाज अ गुड थिंग. और उसमें एक लाइन जो था मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो एक ऐसा अपना होना चाहिए जिसको तुम सब कुछ बता सको, जिसके साथ तुम सब कुछ शेयर कर सको. तो दैट वाज अ गुड लाइन. और आउट ऑफ लोगों को पसंद आएगी कि नहीं? डेफिनेटली पसंद आएगी, क्योंकि कॉमेडी ऑलवेज रॉक, इट्स लाइक ऑलवेज वर्क. और एकता मैम जो भी बनाते हैं फिल्म, वो हमेशा सुपर हिट होता है, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बीन रॉकिंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लॉन्ग टाइम. यू नो, कोई भी सीरियल ले लो, और जिन लोगों को उन्होंने काम दिया आज वो सारे सक्सेसफुल है. यू कैन टॉक अबाउट द अवर पॉलिटिशियन, द फीमेल, क्या नाम है इनका? अर्चना का. नहीं, जो हमारे जो मिनिस्टर है ना, जो बालाजी में थी, फिल्म एक्टर थी, ईरानी, क्या नाम, द लेडी, कुछ तो नाम है उनका. I forgot the name of the female. No problem, we'll continue. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जो थी ना. And Nagin serial also is popular, जिसके 8 सीजन हो गए. Yes. तो मतलब उनके पास जितने लोगों ने काम किया, वो लोग सारे आज उनके सबके करियर बन गए, उन सबके फ्यूचर बन गए. और एकता मैम जिनके भी ऊपर हाथ रखती है, ब्लेसिंग करती है, वो लोगों की लाइफ तो किस्मत चमकती है. मैं सबको मैसेज दूँगी कि ये फिल्म ज़रूर आके देखिए, और 5/4 दूँगी मार्क्स. और एक बार नहीं, 2 बार आके फिल्म देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशंस होती है, और वो सिचुएशन रियल स्टोरी है. इट बेसिकली इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ फैक्ट. क्योंकि ज़रूर ये चीज़ें हुई होगी तभी ये सब चीज़ लिखा गया है ना. देयर मस्ट बी सम एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन, एंड देन दे आर स्प्रेडिंग टू पीपल. तो लोगों को पता होना चाहिए, मतलब मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है. Thank you. थैंक यू सो मच.